एपिसोड में ये देखते हैं कि सानिया मल्होत्रा और सुनीति चौहान जो है वो घर वालों से एक टास्क करवाती है और वो टास्क ऐसा होता है। तो क्या लगता है कि किस रिश्तों को आप सीजर से काटना चाहते हैं? तो सबसे पहले जब करण से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सारा और रजत का जो है ये बिल्कुल समीकरण का रिश्ता है, कोई लॉजिक इसमें नहीं है, तो मैं इसको काटना चाहता हूँ। उसके बाद जब तुमसे पूछा गया तो उन्होंने कहा शिल्पा और विवियन का समझ में कुछ भी नहीं आता, तो इनका रिश्ता से काटना चाहती हूँ। उसके बाद चाहत ने भी शिल्पा को और विवियन का नाम लिया और उन्होंने कहा ये एक तरफा रिश्ता है और अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए बिकॉज इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जब यामिनी से पूछा जाता है तो वो भी शिल्पा और विवियन का नाम लेती है और वो ये कहती हैं कि विवियन हमेशा शिल्पा को फॉर ग्रांटेड लेके रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद जब कशिश से पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि रजत और सारा का रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए बिकॉज ये एक फॉलोअर और लीडर का रिश्ता है, जिसमें रजत जो है वो लीडर हैं और सारा फॉलोअर है। उसके बाद जब दिग्विजय से पूछा जाता है तो दिग्विजय भी करण और शिल्पा का नाम लेती हैं और वो ये कहती हैं कि शिल्पा करण को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेती हैं और कुछ बातें भी नहीं बताती, तो इसलिए ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जब शिल्पा से पूछा जाता है तो वो बग्गा और विवियन का नाम लेती हैं और वो कहती हैं कि इनकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लेवर नहीं है और उनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल ग्रो भी नहीं हो पा रही। उसके बाद जब विवियन से पूछा जाता है तो वो कहती है मैं किसी का रिश्ता भी तोड़ना नहीं चाहता। ईशा से जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि शिल्पा और विवियन का रिश्ता टूट जाना चाहिए बिकॉज आप ये किस किस्म के रिश्ता है जब आप 50 डेज़ में किसी भी दोस्ती को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जब अविनाश से पूछा गया तो उन्होंने भी विवियन और शिल्पा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि क्लियर गेम चल रही है शिल्पा की तरफ से ताकि को वो सबकी गुड बुक्स में रहे, दोस्ती में कोई भी इमोशन नहीं है। उसके बाद ईडन से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं रजत और बग्गा जी की जो दोस्ती है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है और ये सरफेस लेवल कन्वीनियंस के लिए इन्होंने दोस्ती की, इसमें कुछ जेन्युइन नहीं है। इसके बाद जब बग्गा जी से पूछा जाता है तो वो शिल्पा और करण का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि शिल्पा इज प्लेइंग द गेम विद करण। उसके बाद जब सारा से पूछा जाता है तो वो चाहत एंड विवियन का नाम लेती हैं और वो कहते हैं कि एक दूसरे पे जो कमेंट करते रहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये दोस्ती ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद जब रजत से पूछा जाता है तो वो करण और दिग्विजय का नाम लेती हैं और वो कहते हैं कि समीकरण के लिए इन्होंने दोस्ती बनाई है, कोई ट्रस्ट लेवल इन दोनों का नहीं है। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नाम जो है वो शिल्पा और विवियन का लिया जाता है। तो शिल्पा तो ये कहती हैं कि वो ये दोस्ती ख़त्म कर देंगी और बाहर करेंगी, लेकिन विवियन ये कहते हैं अगर यहाँ पे दोस्ती नहीं है तो बाहर भी नहीं है बिकॉज ये किस किस्म की दोस्ती होगी। उसके बाद जब नॉमिनेशन के बारे में घर वालों से पूछा जाता है तो सबसे पहले चाहत जो है वो कशिश का नाम लेती है कि कशिश का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है तो कशिश को जाना चाहिए। उसके बाद यामिनी से पूछा जाता है तो वो चुम का नाम लेती हैं, ईडन जो है वो चुम का नाम लेती हैं, कशिश भी चुम का नाम लेती हैं, दिग्विजय जो है वो कशिश का नाम लेती हैं, रजत जो है वो कशिश का नाम लेती हैं, सारा भी चुम का नाम लेती हैं, बग्गा जी है वो चुम का नाम लेते हैं, श्रुतिका भी कशिश का नाम लेती हैं, अविनाश जो है वो करण का नाम लेते हैं कि उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ईशा जो है वो दिग्विजय का नाम लेती हैं, विवियन जो है वो कशिश का नाम लेती हैं, करणवीर मेहरा भी सारा का नाम लेते हैं, चुम जो है वो कशिश का नाम लेती हैं और शिल्पा जो है वो सारा का नाम लेती हैं। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि घर में कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता जिस पे अविनाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ये बिग बॉस से कहते हैं कि थर्ड वीक है लगातार जिसमें वाले को आप नहीं भेज रहे और मैं बहुत ज़्यादा अभी इरिटेट हो गया हूँ कि आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम नॉमिनेट हो जाएँ तो आप लोग हमें भेजेंगे। उसके बाद हमने एपिसोड में ये भी देखा कि चुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी करणवीर मेहरा और शिल्पा से और उन्होंने कहा कि अगर नंबर गेम का आप लोग सोचते और आप लोगों ने कशिश को नॉमिनेट नहीं किया तो मैं खतरे में थी और मैं घर आ जा सकती थी। करणवीर मेहरा और शिल्पा के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपनी गलती को भी कन्फेस किया कि वाकई हमने नंबर गेम का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने सारा का नाम लिया जो घर से जा सकती थी। और ये नंबर गेम की जो थी सबसे पहले दिग्विजय ने बात की कि अगर नंबर गेम है कशिश का नाम इसीलिए लिया ताकि उसे चले जाना चाहिए। इसके बाद हमने ये भी देखा कि छोटा रिश्ते बनते जा रहे थे, जैसे मेहरा के ग्रुप में ईडन भी आई थी और कशिश भी आई थी, यामिनी मल्होत्रा भी आई थी। जब फरहान ने उनको एक्सपोज किया कि आप लोग इनके ग्रुप में बैठी हुई थी लेकिन आप लोगों ने नाम जो है वो चुम का लिया, तो वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि हम किस ग्रुप में जाएं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो आपको कल का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं और आपको क्या कैसा लग रहा है कि कोई भी घर से एविक्ट नहीं हो रहा।